दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वापस से। आज की इस वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे होंगे वो बुक है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपली दोस्तों अभी आप करंट टाइम पर ये सोचते हो कि आप दौलत तभी बना सकते हो, आप जो है वेल्थ तभी बना सकते हो जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत हो। और दोस्तों यकीन मानो, मैक्सिमम लोग इसी भ्रम में जी रहे होते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, आपकी जो है सैलरी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप सिंपली गौर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी आपके वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अधिक सैलरी वाले लोग होते हैं अक्सर उनके पास ही जो कर्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों जिस दिन उनकी नौकरी चली जाती है उस दिन उनके पास इनकम का कोई भी सोर्स मौजूद नहीं होता है। सो दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनकी सैलरी तो अच्छी है लेकिन फिर भी जेब में कुछ नहीं बचता, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाब्लो और ब्रूनो की एक छोटी सी स्टोरी से। इटली के एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे। सिंपली एक का नाम पाब्लो था, दूसरे का नाम ब्रूनो था। दोस्तों आपको पता है ये दोनों बड़े बड़े सपने देखते थे। वो दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। ये दोनों बेसिकली किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। सो दोस्तों एक दिन हुआ क्या, गांव में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने पास की नदी से पानी लाकर हौज में भरने के लिए दो लोगों को काम के लिए चुना। और वो दो लोग कौन थे? पाब्लो और ब्रूनो। फिर उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन दोनों व्यक्तियों ने बाल्टी उठाई और नदी के किनारे चले गए। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस हौज को भर दिया। और इस पर गाँव वालों ने क्या किया, उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पेनी दी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिए, एक पेनी। अब यहाँ पे जो ब्रूनो था ना, इस चीज़ पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, भाई मेरे को तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं दोस्तों जो पाब्लो था वो कुछ खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टी ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। और उसके बाद वो थोड़ा सोचने लगा। नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वो सोचने लगा कि वो कोई और तरीका अपना सकता है क्या। और फिर अगले ही दिन पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, उसने कहा बेसिकली, यार हम थोड़े से मनी के लिए दिन भर बाल्टी धोते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्यों ना हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं जिसमें क्या होगा ना कि नदी से जो गाँव तक है वो पानी पाइपलाइन के थ्रू आ जाए, ठीक है। तो इस पे जो है ब्रूनो कहता है कि यार हमारे पास इतनी बढ़िया जॉब है, ये जो करंट टाइम में जो चल रहा है कितनी बढ़िया नौकरी है, हम इसे क्यों छोड़े यार, ये बेवकूफ़ी होगी। हम बेसिकली कमा तो रहे हैं, इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, दिन भर पानी ला के ढोते हैं यहाँ से वहाँ, और साथ ही साथ वीकेंड पे छुट्टी भी मिल जाती है। तो सिंपली ऐसे ही ब्रूनो पाब्लो को कहता है कि तुम पाइपलाइन का जो ख्याल है, थॉट है, वो अपने दिमाग से निकाल दो। तो सिंपली इसके बाद जो पाब्लो होता है वो ब्रूनो से कहता है कि यार वो आधे दिन अब क्या करेगा, बाल्टी ढोने का काम करेगा, उसके बाद वो पाइपलाइन बनाने का काम करेगा। लेकिन ब्रूनो उस काम में साथ नहीं देता। वो कहता है भाई मैं तो पूरा दिन पानी ढोऊंगा यहाँ से वहाँ, ठीक है, तेरे को करना है वो तू कर। अब दोस्तों यहाँ पे अगले दिन से जो पाब्लो होता है वो अपने काम पर लग जाता है, ठीक है। और शुरुआत में वही होता है जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। जो पाब्लो था उसका जो है गाँव वाले और ब्रूनो बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ब्रूनो था ना, उसे पाब्लो से बहुत ज़्यादा अधिक अमाउंट मिलते थे, अमाउंट ऑफ मनी मिलता था, जिसकी वजह से वो क्या करता था, नए नए कपड़े खरीदता था, नई नई चीज़ें खरीदता था, लजीज भोजन करता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें करता था। और दोस्तों जब ब्रूनो आराम से लेटा रहता था तब उस समय पाब्लो जो था वो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। और यहीं पे दोस्तों इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन निकल के क्या आता है, जो कि है हमारा सेक्रीफाइस टुडे फॉर ए बेटर टुमारो। अब दोस्तों कुछ महीने तक जो पाब्लो की जो सारी मेहनत होती है उसका कुछ फल दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसका कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। सिंपली जो यहाँ पे पाब्लो था वो शाम को भी और वीकेंड पर भी काम करता रहता था अपने पाइपलाइन के ऊपर। अब दोस्तों ऐसे वो रेगुलरली काम करता रहता है। अब जैसे होता क्या दोस्तों, एक दिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी जो पाइपलाइन है वो आधी पूरी हो चुकी है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफ़र जो है वो तय नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा था, पाब्लो को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही थी। वहीं जो ब्रूनो था उसके बिल्कुल ही अपोजिट, वो दिन भर बाल्टी धोता था, जिसकी वजह से उसका जो शरीर था वो पूरा दर्द करता था और झुक गया था। और दोस्तों धीरे धीरे ऐसे समय चलता रहा और पाब्लो की जो पाइपलाइन थी वो एक दिन पूरी हो गई। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, पाइपलाइन से पानी गांव में आने लगा और हौज को भरने लगा। अब इसके ही थ्रू दोस्तों गांव में थोड़ा डेवलपमेंट भी होने लग गया, ठीक है। गांव में जो लोग थे वो बहुत खुश हुए इस चीज़ को देखकर, ठीक है दोस्तों। और इसकी वजह से पाइपलाइन की वजह से जो पाब्लो था उसको बाल्टी ढूंढने की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोस्तों अब पानी बहता रहता था चाहे वो काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वो खाना खाता था, ये तब भी बहता था जब वो सोता रहता था। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात, अब वो बिना कुछ किए बहुत सारे पैसे बना रहा था, क्योंकि पानी तो आ रहा था गाँव में, लोग उसे पे करते थे। और सिंपली अब गांव में जो पाब्लो था वो अपने चमत्कारी पाब्लो के नाम से फेमस हो गया। सो दोस्तों सिंपली यहाँ पे हमने देखा कि कैसे उसने शुरुआत में दिन रात काम करके एक पॉइंट ऐसा आया जब उसे काम करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ी और पैसे बनने लगे।
सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट क्रिएटिंग ए पैसिव इनकम सोर्स। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन पर, जो कि है हु आर यू, ए बकेट कैरियर और ए पाइपलाइन बिल्डर। अब दोस्तों सिंपली जो पाइपलाइन का बिजनेस था उसने जो है अपने गांव तक ही सीमित नहीं रखा, अभी से बड़ा करने की सोची, थोड़ा नेटवर्क बड़ा करने के बारे में सोचा। तो अब जब भी वो किसी लोगों को देखते थे जो बाल्टी ढो रहे होते थे, उनको अपना जाके ये बिज़नेस जो प्लान है वो समझाते थे। ठीक है, तो कुछ लोग उनसे मतलब सुनकर उसे खुश होते थे, तो कुछ लोग नहीं समझते थे उस बात को। तो दोस्तों सिंपली ऑथर हमसे कहते हैं कि आप भी अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि आप कौन हो, बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन बिल्ड करने वाले हो। अपनी लाइफ को थोड़ा एनालाइज करो और जानो कि यार तुम अभी बाल्टी ढो रहे हो या एक पाइपलाइन एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हो, जो कि आगे चल के आपको पैसा बना करके देगा। आप अपने आप से सिंपली क्वेश्चन करो कि क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रूनो की तरह काम करते रहते हो, या फिर पाब्लो की तरह एक बार काम करते हो और फिर आपको उस काम से बार बार पैसे मिलते रहते हैं। दोस्तों सिंपली मैक्सिमम जो लोग हैं, अगर वो 1 घंटे काम करते हैं तो उन्हें 1 घंटे के पैसे मिलते हैं, 1 महीने काम करते हैं तो उन्हें 1 महीने के बदले पैसे मिलते हैं, 1 साल काम करते हैं तो 1 साल के बदले पैसे मिलते हैं। इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। सिंपली ये कौन सा तरीका है? ब्रूनो वाला तरीका, जो कि बाल्टी धो रहा था। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे आपकी इनकम सोर्स भी बंद हो जाएगी। मतलब सिंपली बाल्टी धोना बंद तो पैसे आना बंद। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की, जो कि है द पावर ऑफ द पाइपलाइन। अब समझो दोस्तों, समझो इस चीज़ को कि क्या होगा अगर आप किसी इमरजेंसी में पड़ जाते हो, सपोज आप बीमार हो जाते हो किसी वजह से। ठीक है, तो आपकी जो सारी जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो जाती हैं उसमें। अब दोस्तों बीमार होने की वजह से आपका जो इनकम सोर्स है वही बंद हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आप तो अपना समय बेच के पैसा ला रहे थे। ठीक है, सिंपली 1 घंटा काम करते थे उसके बदले में आपको पैसे मिलते थे, 1 महीने काम करते थे उसके बदले में आपको पैसे मिलते थे। तो अब आप बीमार हो चुके हो, अब आपकी सारी सेविंग भी ख़त्म हो चुकी है और आपको पैसे आना भी बंद हो चुके हैं। तो आप मैक्स टू मैक्स कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाओगे? जब आप सिंपली ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपकी जो वो जॉब थी कितनी असुरक्षित थी। हम कहते हैं ना सुरक्षा है जॉब में, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी असुरक्षित जॉब थी। यहीं पे दोस्तों हमें ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि पाइपलाइन यहीं पे आपको तब भी पैसा देती है जब आप बीमार होते हो, जब आप खेल रहे होते हो, जब आप सो रहे होते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तब भी पाइपलाइन निरंतर आपके लिए काम कर रही होती है और आपको पैसा बना के दे रही होती है। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ योर पाइपलाइन। सो ट्राई टू फोकस ऑन द बिल्डिंग द पाइपलाइन। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आप ये चेक कर लो कि कहीं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाले हैं, जो बेसिकली आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।